गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। आज है जुम्मे का दिन। सबसे पहले पढ़ेंगे हम नमाज, मगर उससे पहले हम करेंगे ब्रेकफास्ट। अजानें भी की जा चुकी हैं स्पेशली। और व्लॉग में बहुत लेट शुरू कर रहा हूँ क्योंकि मैं सो के उठते ही काम पर बैठ गया था। 3-4 मुझे वॉइस ओवर देनी थी, इसके चलते 2 से ढाई घंटे यूं ही गुजर गए। और अब फ्रेश फाइनली होकर मेरे रूह अफ़ज़े की बोतल, कितनी ठंडी ठंडी बोतल आ गई है यार, चिल्ड हो रही है भाई, बर्फ वाली। और 2 दिन से ना लगातार इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है। मौसम, बादल आते हैं, झपकी दे के चले जाते हैं, पता नहीं बरसते क्यों नहीं है, समझ नहीं आ रहा। इधर सो रही है हमारी मायशा, बहुत परेशान करके अब सोई है फाइनली। इधर हमारे ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारी। नॉर्मली ब्रेड सेकेंगे आज। पिछले 2-3 दिन से काफी हेवी ब्रेकफास्ट होने की वजह से दोपहर का खाना स्किप करना पड़ रहा था, क्योंकि हेवी ब्रेकफास्ट हो जाता है, जल्दी भूख लगती नहीं है। फिर 6-7 बजे के करीब भूख लगती है, इस टाइम खा लेते हैं, रात में खा नहीं पाते। तो ये एक बहुत बड़ी हमारी समस्या है। इस समस्या को दूर करने के लिए 2-3 ब्रेड सिर्फ चाय में डुबो के, और फिर उसके बाद से 3-4 बजे खाना, फिर रात में खाना। इस तरह से रूटीन बनानी पड़ेगी, क्योंकि रूटीन अभी सब उल्टी हुई भी थी, तो उसको धीरे धीरे लेंथ पर लाने की कोशिश की जा रही है। साथ में मेरा वर्कआउट भी शुरू होना है और मुझे कॉमेडी कंटेंट भी शूट करना है। आज कॉमेडी कंटेंट दिखाऊंगा किस तरह से शूट करते हैं। बाहर इतनी तगड़ी धूप निकल रही है कि जाना ही बेकार है। अभी हमने क्या किया है, यहाँ सब जगह सारे रूमों में, बाहर हॉल में कैट्स का आना जाना बंद कर दिया है। उनको एक ही रूम में बंद कर दिया है, यानी कि वो भी अच्छा खासा रूम है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, मुझे पता है बाहर आने के लिए तुम तैयार हो, मुझे पता है बाहर आने के लिए तैयार हो। इनको यहाँ पर मैंने एसी चला के दे दिया है ताकि ये आराम से ठंडक में रहें, क्योंकि जब हम इंसानों को गर्मी लगती है तो भाई ये तो फिर भी जानवर हैं, काफ़ी बाल होते हैं, काफ़ी गर्मी लगती है, ख्याल रखना पड़ता है हर चीज़ का। क्या देख रहे हो तुम दोनों? चल रहे हो बाहर? चले बेचारे 2 दिन से बंदे यहाँ पर आज है। मगर बेटे ये रूम भी छोटा नहीं है, तुम्हारी आदत खराब हो चुकी है बस, और कुछ नहीं है इसके अलावा। ऐसे आदत खराब ना करो, इसी रूम में रहो, ठीक है? तो वहाँ पड़िए अपने लीटर के पास। इनके रूम में आने के बाद जो ताश की सुकून मिलता है ना, ठंडक सी मिल जाती है, तो मेरा मन करता है मैं यही खड़ा रहूँ। थोड़ा थोड़ा मेल्ट होना स्टार्ट हो गया, पता नहीं प्रॉपर कब मेल्ट होगा यार। एंड कैट्स को एक रूम में रखने का रीजन सबसे बड़ा ये है कि मायशा की सेफ्टी, और दूसरा इनका हेयर फॉल जो इनका हो रहा था ना, वो पूरे घर में फैल रहा था, जिसके चलते मैंने कहा यार ये सब ठीक नहीं है। कभी खाना वगैरह खाने में भी बाल आ जाएं तो उससे पहले है कि इनको अंदर कवर कर दो और यहाँ सब सफाई कर दो। अभी 3 दिन पहले मैंने पूरा घर साफ किया है, पूरा घर धोया है, एक एक कपड़ा ठीक से झाड़ा ताकि बाल ना टिका रहे बिल्कुल भी। इवन अपने कैप्स के ऊपर से भी मैंने काफी सारे बाल हटाए। तो बस ये एक मोस्ट रीजन था इनको एक रूम के अंदर बंद रखने का। आज 3 दिन पूरे हो चुके हैं इनको एक रूम के अंदर, मगर अभी फिलहाल अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल घर साफ रहने लगा है। लो ये रात वाली चाय के कप। शुरू हो गया हमारा प्रोसेसर ब्रेड सेकने का। इधर चाय बन रही है, अजानें होनी भी स्टार्ट हो चुकी हैं जुम्मे के लिए। इसको रखते हैं यहाँ हवा में, जल्दी मेल्ट हो जाएगा। फाइनली अपना ब्रेकफास्ट हो गया रेडी, चाय एंड ब्रेड सेके हुए। एक कूलर हमारा मस्त वाली हवा फेंक रहा है, ठंडक। इसके पेड़ चेंज करे मैंने। अभी मैं काम कर रहा था, काम करते करते अचानक से लाइट चली गई। मैंने सोचा कि नहीं व्लॉग एडिटिंग किया, बस मैंने सोचा कि व्लॉग एडिटिंग किया जाए। व्लॉग एडिट करना बेटा, तो भाई ये रोने लग गई। मुस्कान बना रही है खाना, तो पहले खाएंगे खाना, मगर पहले इसको चुप तो करा लें यार। बस चुप रहो, चुप शांत हो जाओ, शांत। करेक्ट, बिल्कुल ना रोना। नो क्राइंग, नो स्टॉप। भैया यही हाल होता है। आज के दिन में क्या क्या हुआ हमारे साथ? सुबह सो के उठे और ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर नमाज मुकम्मल करी, जुम्मा मुबारक किया, और साथ में फिर मैं काम करने के लिए बैठ गया। काम करते करते लाइट चली गई अचानक। अरे भैया चुप हो जाओ। लाइट जाने के बाद मैं व्लॉग एडिटिंग करने बैठ गया। व्लॉग एडिट करने बैठा तो मुस्कान बनाने गई खाना, और फिर मैं यहाँ पर बैठ गया उसको चुप कराने के लिए। अरे यार इतना परेशान करता है कोई। और रोती है कहने से। इधर तैयारी की जा रही है, हमारे खाना बनाने की तैयारी। मतलब क्या है, दलिया खाएंगे आज हम, नॉर्मली चटनी अचार के साथ में। कभी कभी लाइट खाना भी ज़रूरी है, और दलिया मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। अगर चटनी अचार मिल जाए तो मज़ेदार। बिल्कुल। देखो यार फिर रोना शुरू कर दिया, अभी चुप करा के गया था। अभी टाइम हो गया है फिलहाल 5:15 बजे का, और अभी तक लाइट नहीं आई है, बिकॉज एक बहुत बड़ा फॉल्ट हो गया है यहाँ पर नीचे ठीक भी कर रहे हैं। तो फिलहाल मैंने सोचा कि इतने व्लॉग एडिटिंग करते करते खाना वाना खाया जाए। खाना बन के रेडी हो गया, हमारा खाना आ गया रेडी हो गया। मेरे लिए दलिया। ये अंडा किसके लिए? तुम्हारे लिए। तुम खाओगे अंडा? और दलिया कौन खाएगा? ये दलिया में थोड़ी सी मिर्च। वैसे दलिया तुम खाती हो, अब आज तुम दलिया नहीं, मिर्च तेज कर दी तुमने दलिया में। देखो यार उसने रोना शुरू। रुको भाई रुको, तुम्हारी ड्यूटी करते हैं। ये लो तुम्हारी ड्यूटी स्टार्ट। अब फिलहाल खाते हैं पहले खाना यार। अचार कहाँ है? अचार हैगा इसमें? चलो अचार भी रेडी है, दही भी रेडी है, खाकर चेक किया जाएगा। बहुत तेज। 5:15 बजे का टाइम हो रहा है। लाइट आ जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा हमारे लिए भी।
हमारे काम के लिए भी। अभी टाइम हो रहा है रात के 11:30 बजे का। ब्लॉग में बीच में एक्टिव नहीं था, ब्लॉग की एडिटिंग भी मुझे करनी थी, साथ में ट्रेंडिंग के लिए वीडियोस भी करनी थी। और अब मैं जा रहा हूँ एक बहुत इमरजेंसी के लिए, यानी कि मैं जा रहा हूँ अरविंद हॉस्पिटल, क्योंकि अचानक से भांजे की भांजा गिर के छत पे से, तो वहाँ हॉस्पिटल के अंदर जा रहे हैं भाई। देखते हैं क्या क्या कंडीशन है। अभी फिलहाल मुस्कान को छोड़ दूंगा मैं घर पे, और ताकि ये यहाँ पर अकेले ना रहें, क्योंकि रात का टाइम अकेले छोड़ना सेफ नहीं है, क्योंकि हम तो इस फ्लैट के अंदर अकेले ही रहते हैं। तो बेसिकली अपनी सेफ्टी अपने हाथ में होती है, तो इसलिए मुस्कान को, और कभी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए, छोटी सी बच्ची है, कभी कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इसलिए घर पे छोड़ता हुआ फिर मैं सीधा निकल जाऊँगा अरविंद हॉस्पिटल। अभी देखते हैं क्या कंडीशन है। फाइनली अभी पहुंच गया हूँ मैं हॉस्पिटल में। अब अंदर जाके देखते हैं क्या कंडीशन है। अभी मैं आ चुका हूँ हॉस्पिटल में, मतलब मैं चला गया था पीछे वाले गेट पे, थोड़ा सा आगे वाले गेट पर आया हूँ मैं। 4 नंबर इमरजेंसी का गेट। ये देखो ये हाल हुआ है इसका। यहाँ चोट लगी है, यहाँ होठ पर लगी है, इधर लगी है सिर पर चोट, दिखाना कहाँ लगी है, यहाँ लगी है सिर पे। अभी ग्लूकोज वगैरह लगा रखा है इसके। अब देखो डॉक्टर क्या जवाब देते हैं। इस दिन के लिए मना करते हैं तो उससे मत किया कर शैतानी। तू करता है ना शैतानी बहुत ज़्यादा, करेगा अब शैतानी, करेगा नहीं करेगा, देखता हूँ अब तुझे। यहाँ पर तो बड़ी ख़तरनाक वाली आवाज़ें आ रही हैं भाई मरीजों की, बस अल्लाह बचाए भाई। बस ये आराम नहीं करने वाला भाई, आराम नहीं करने वाला ये। चलो हो गई। ये जो अंदर पूरा कार्यक्रम चल रहा है ना डॉक्टर्स का, यहाँ एक बच्ची का चेकअप कर रहा है, इसके बारे में भी बताऊंगा मैं आपको। हालत बहुत ही सीरियस है, छोटी सी बच्ची है, बहुत सीरियस हालत है। अभी इधर ट्रीटमेंट कर रहे हैं, कोशिश की जा रही है कि सांस आए कैसे भी। फाइनली अभी आ गए हैं बाहर। वो पूरा इंसिडेंट था क्या अभी बताता हूँ आपको थोड़ी देर में चल के बाहर। सो गाइस ये है हमारे व्लॉग का नेक्स्ट डे। कल रात में मैं गया था और आने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, बिकॉज 3:45 बजे का टाइम हो गया था। रास्ते बनते जाने आने के, क्योंकि रोड बना रहे थे ना, तो काफ़ी घूम के जाना पड़ा। तो वहाँ पर हॉस्पिटल में जो मैं सीन आपको बता रहा था वो ये हुआ था। अभी तो फिलहाल मैं अपना शूट करने में बिजी हूँ। रात वाला इंसिडेंट पूरा ये हुआ था, एक बच्ची लेटी हुई थी 8 साढ़े 8 बजे की। तो वहाँ पर डॉक्टर्स का कहना था कि पहले जितने भी सब पेपर्स हैं ना उनका क्राइटेरिया पूरा कर लो, उसके बाद में हम बच्ची का चेकअप करेंगे। वो बच्ची 4 मंजिल से गिर गई थी। 8 साढ़े 8 बजे की वहाँ पर बच्ची थी। मैं 11:30 समथिंग के अराउंड पहुँचा वहाँ पर पहुँचने के बाद मैंने देखा कि भाई कब से लेटी हुई है। और जब मैं वहाँ खड़ा हुआ, पैटीज लेके गया था, मैं पैटीज खा रहा था, खाते खाते मैंने नज़र डाली उस बच्ची की, अचानक से सांस रुक गई, फिर झटके से सांस ले रही थी, ऐसा करके सांस ले रही थी। कम से कम 10 मिनट होगा चीज़ देखते हुए। मैंने भैया से बोला, मैंने कहा भैया सांस नहीं आ रही है बच्ची को, आप एक बार डॉक्टर्स को बुलाओ और उनको कहो कि भाई ट्रीटमेंट तो स्टार्ट करें। तो वो गया डॉक्टर के पास। डॉक्टर का कहना है कि भाई जब तक पेपर हाथ में नहीं आएंगे जब तक कुछ नहीं हो सकता। अब भाई मामला बड़ा गंभीर। फिर मैंने क्या सीन हुआ, मैंने वहाँ धम्मस आया, मैंने 2-4 डॉक्टर्स को लेके आया मैं उठा के। मैंने कहा जी बच्ची का ट्रीटमेंट करो, बच्ची का ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, आप एक बार चेक कर लो, उसके बाद चाहे पेपर आने के बाद सारी कार्रवाई कर लेना। तो फिर सीन ये हुआ, डॉक्टर्स जल्द से जल्द लेके गए स्टेशन, अंदर लेके गए, सांस उसको देने लगे, हाथ से ऐसे तेज़ दे रहे थे और बच्ची की सांस नहीं आ रही थी ना। लिटरली यहाँ आना मैं बहुत अफसोस में था कि यार ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर ऐसा क्यों करते हैं। मेरे साथ में 3-4 बार ऐसा हो चुका है, और जब मेरे साथ होता है मैं तब रिव्यू देता हूँ। देखो अगर अच्छी चीज़ है तो मैं अच्छी चीज़ दिखाता हूँ, कोई अगर मेरे सामने बुरी चीज़ हो रही है तो मैं जाहिर सी बात है बुरी चीज़ दिखाऊंगा। भाई मैं क्यों उसकी बुराई को दबा के अच्छाई को हाईलाइट करूँ, ताकि और लोगों को भी फिर बाद में प्रॉब्लम हो। तो इरविन हॉस्पिटल था वो, वहाँ पर इतनी लापरवाही, डॉक्टर्स लिटरली ना ठीक से बात नहीं कर रहा है। और अगर पेपर के लिए जा रहे हैं ना, पेपर बनवाने हैं, तो वहाँ पर उसका खुद कहना था कि डॉक्टर्स भाई हमें लटका रहा है, आलम टोली कर रहा है, 2 घंटे बाद आना। यानी कि डॉक्टर्स वहाँ बैठा हुआ है आराम से चाय पी रहा है कि अभी 2 घंटे पूरे नहीं हुए। मैंने सारी उससे कहानी सुनी आधे घंटे, और फिर उसके बाद से ये कार्रवाई करी। जब मैंने वहाँ अचानक से उधम मचाया तो तब जाकर डॉक्टर पूरी स्ट्रेचर को लेके गए और वहाँ उसको सांस मतलब देने की कोशिश कर रहा है, हाथ से जो पंप भरते हैं ना, तो इस तरह से कोशिश की जा रही थी। मैंने देखा था पूरे डिस्प्ले के ऊपर उसकी लाइन जो धड़कन की चलती है ना ऐसे करके, वो बिल्कुल सीधी चल रही थी ना। लिटरली मैंने कहा यार ये डॉक्टर साहब अब अपनी जेब मिटा रहे हैं कि हमने तो चेकअप किया था भाई। मतलब यार मैं क्या ही कहूँ इनके बारे में। मैं कसम से बहुत सारे वर्ड्स हैं कहने के लिए, मगर मैं फिर चुप हो जाता हूँ कि नहीं यार इतना बोलना ज़्यादा ठीक नहीं है। बट हाँ, जो हुआ मेरे सामने वो चीज़ एक बहुत ज़्यादा गलत थी, बहुत ज़्यादा गलत। अगर आप सभी के सामने ऐसा हो तो तुरंत
इन सब की कार्रवाई करें, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी बनाया जाता है, काफ़ी लोगों की सेवाओं के लिए बनाया जाता है जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये एक मोस्ट रीज़न है। अपनी आवाज़ को बुलंद करो, बोलो, अपनी आवाज़ उठाओ। वरना अगर सोचोगे ना कि डॉक्टर्स ऐसे बोल रहे हैं वैसे बोल रहे हैं, उनको आलम टोली कर जाना, पीछे हो जाना, अरे कुछ अगर गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आप अपनी आवाज़ नहीं उठा रहे हैं ना, तो फिर जो आप नहीं उठा रहे हैं ना, वो आपकी वजह से हज़ारों लोगों के साथ में ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं। तो इसलिए जिसके साथ में भी हो तो अपनी आवाज़ को बुलंद करो प्लीज़, मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी से। तो इसीलिए इस ब्लॉग के माध्यम से सारी चीज़ें आप सभी से शेयर कर रहा हूँ। अब हो गई ये बात, अब कर लेते हैं अपने स्टूडियो की बात। मैं कर रहा था भाई शूट करने में बिजी था, कपड़े वपड़े सारे मेरे उल्टे सीधे पड़े हुए हैं। आज है सैटरडे का दिन और सैटरडे में मैं जाऊँगा अपनी दादी के, मतलब हाँ, मायशा जाएगी अपनी दादी के घर, मैं भी जाऊँगा अपनी दादी के घर। तो वो आपको नेक्स्ट वाले आने वाले ब्लॉग में देखने को मिलेगा। फिलहाल अब मैं करता हूँ इस वाले ब्लॉग की यहीं पर समाप्ति, क्योंकि हालत बुरी हुई पड़ी है। देखो जब मैं शूट करता हूँ ना, ये भी बंद रहता है गेट, ये वाला भी यहाँ से गेट बंद रहता है, सिर्फ एक ये ऊपर पंखा चलता है जो गर्म हवा फेंकता है। यहाँ पर एसी की सुविधा नहीं है ना इस वाले रूम में। एसी लगा है सिर्फ हमारी कैट्स के रूम में, कूलर लगा है वो बाहर, कूलर में अंदर रख के काम नहीं कर सकता बिकॉज बहुत शोर मचाता है। तो ये रीज़न। तो बस यारो इस वाले ब्लॉग को करते हैं यहीं पर समाप्त। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो, पहली बार देख रहे हो, पहली बार सब्सक्राइब कीजिएगा। रही जिंदगी, मिलेंगे अगले दिन नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, गुड नाइट, टेक केयर, सी यू कम बैक टुमारो। मैं खा चला और बढ़ता गया।